अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन को स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये हमारी तीसरी वीडियो है। कंस्ट्रक्शंस विद कंपैरिजन का मतलब ये है कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की किसी क्वालिटी या फीचर को कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी, और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो है सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती जाएगी। तो हम डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कंपैरिजन के लिहाज से। तो इससे पहले जो दो वीडियोज़ हैं उनमें भी हमने यही काम किया है। तो अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल समझना चाहते हैं तो तमाम पार्ट्स को देखें। अगर आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं जो कि थंबनेल पे आपको नज़र आ गया था, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में करने का मकसद ये है कि अगर कुछ स्पेसिफिकली किसी चीज़ को समझना चाह रहा है तो उसे पूरी वीडियो में देखनी पड़ेगी, लेकिन जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा है तो ये तमाम पार्ट्स को कंबाइन करके भी आगे अपलोड कर दिया गया। प्लेलिस्ट वाली जो कोर्स इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके आप इस पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमने पहले वाली वीडियो को स्टडी किया, उसी सिलसिले को अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये चंद और स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ यूज ऑफ परफेक्ट टेंस रिलेटिव क्लॉज इज यूज्ड। जी, जब आप किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन करते हुए परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं तो फिर आप उस सेंटेंस में इसको कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटिव क्लॉज को यूज़ करते हैं। अब किसी को अगर रिलेटिव क्लॉज का नहीं पता या क्लॉज को नहीं पता तो उसके लिए वो रेलिवेंट वीडियो को देखे, नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। जी, शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी आई हैव एवर मेट। आज तक की वो सबसे लंबी लड़की है जिससे मैं मिला हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आज तक मैंने इतनी लंबी लड़की को नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि एक बंदा है, उसने बहुत सी लड़कियों को देखा है, ठीक है, लंबी लड़कियों को, टाल लड़कियों को, लेकिन ये जो स्पेसिफिक लड़की है जिसको वो अभी मिला है वो उन सब लड़कियों से लंबी थी जिनको उसने आज तक देखा है। यानी आज तक जितनी भी लंबी लड़कियों को मैंने देखा है वो उन सब में लंबी थी। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन आ गया। तो इसलिए चूंकि वो सबसे लंबी है तो सुपरलेटिव डिग्री है। और कंपैरिजन किससे शो होगा? अब ये देखें ना, शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी, वो लंबी तरीन लड़की है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं आ रहा। अब कंपैरिजन आप सब शो तब होगा जब आप साथ में रिलेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे। आई हैव एवर मेट, यानी वो लंबी तरीन लड़की है उन तमाम लड़कियों में से जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। तो अब ये कंपैरिजन बन रहा है, ठीक है ना। जितनी भी लड़कियों से आज तक मिला गया उनमें वो सबसे लंबी थी। तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव क्लॉज आपने यूज़ किया है तो सेंस जो है सेंटेंस की क्लियर हो गई है। तो जब परफेक्ट टेंस के साथ सुपरलेटिव डिग्री को आप यूज़ कर रहे हैं तो कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए आपने रिलेटिव क्लॉज यूज़ करनी है। यही कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर का। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट वाज द वर्स्ट मैच। जी, ये बुरा तरीन मैच था, ठीक है। अब बुरा तरीन, अब कंपैरिजन कहाँ पे है? सुपरलेटिव डिग्री तो यूज़ हो गई है। आई हैड एवर सीन, जो कि मैंने आज तक अब तक देखा था। इसका मतलब यह है कि एक बंदा है, उसने बहुत से मैच देखे हैं, लेकिन जो मैच उसने अभी देखा है, ठीक है, उस जितना बुरा मैच उसने पहले कभी नहीं देखा। यानी कि जितने भी मैच उसने देखे थे उन तमाम मैचों में ये वाला जो मैच है सब में बुरा तरीन मैच है। यानी कंपैरिजन है इस स्पेसिफिक मैच का पिछले तमाम मैचेस के साथ कंपैरिजन हो गया। परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है। तो इसका मतलब है ये जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है ये कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की गई है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें। सम आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन द अबव सेंटेंसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द यूज ऑफ नेवर एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड। जी, यही वाला आइडिया, बात यही है जो करना चाह रहा है। तो इसी आइडिया को, इसी बात को हम एक और स्ट्रक्चर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हम वर्ड नेवर को यूज़ करेंगे। नेवर को वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन जब इस तरह का कंपैरिजन हो और उसमें नेवर का वर्ड यूज़ हो तो फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करना, फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। और अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। आई हैव नेवर मेट अ टॉलर लेडी। मैं आज तक इतनी लंबी लड़की से कभी भी नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने से पता चलता है कि कंपैरिजन है। डेफिनेटली ये पहली लड़की तो नहीं है ना जिससे वो मिला है, ठीक है। यानी जो मिलने वाला है वो आज तक बहुत सी लड़कियों से मिला है, लेकिन उन तमाम लड़कियों की निस्बत ये वाली लड़की जो उससे अभी मिली है ये उनसे लंबी थी, ठीक है ना। यहाँ पे सब वाला नहीं कह लें कि उनसे लंबी थी। तो ये मफहूम वही बन रहा है। शी इज़ द टॉलेस्ट लेडी आई हैव एवर मेट। आई हैव नेवर मेट अ टॉलर लेडी, मैंने आज तक इतनी लंबी लड़की नहीं देखी है, इतनी लंबी लड़की से नहीं मिला। इसका मतलब ये कि जितनी भी
उसने आज तक देखी हैं ये सबसे लंबी है, ठीक है। तो बस सेंस यही है, स्ट्रक्चर चेंज है। आप इस स्ट्रक्चर से भी इस सेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से भी आप इस सेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह को देखें, आई हैड नेवर सीन अ वर्स मैच, मैंने आज तक इतना बुरा मैच नहीं देखा, ठीक है। इसका मतलब है मैच जितने भी आज तक उसने देखे हैं, चाहे 100 देखे हैं, चाहे 1000 देखे हैं, उनमें से ये सबसे बुरा था। इसका मतलब कंपैरिजन है, लेकिन चूंकि नेवर आ गया इसलिए सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ करनी है, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। अब इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि सेंस यही है, मफहूम यही है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे कि आई वॉज द वर्स्ट मैच आई हैड एवर सीन, ये बुरा तरीन मैच था जो मैंने आज तक देखे हैं उनमें से, ठीक है। आई हैड नेवर सीन अ वर्स मैच, मैंने आज तक इतना बुरा मैच नहीं देखा। तो ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज है। आप ट्रांसलेशन में भी जाएं तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर इसको ट्रांसलेट करें, मैंने आज तक जितने भी मैच देखे हैं ये सबसे बुरा था, ठीक है। या अगर हम ये कहें मैंने आज तक इतना बुरा मैच नहीं देखा, तो मफहूम वही मान रहा है, स्टाइल चेंज हो गया। ट्रांसलेशन में जाएंगे तब भी मफहूम वही है दोनों सेंटेंसेस का, लेकिन स्टाइल चेंज हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, when most is used with an adjective without any comparison then it gives the meaning of very। जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर मोस्ट यूज़ हो गया, आपको पता है मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, ठीक है ना। बाज़ जब आप एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने जो पिछला लेक्चर था फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज और एडजेक्टिव्स में स्टडी किया था कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके साथ मोर एंड मोस्ट यूज़ हो जाता है रिस्पेक्टिवली। तो मोस्ट कहीं पे यूज है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को तब एक्सप्रेस करेगा जब सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सेंटेंस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई कंपैरेटिव सेंस नहीं होती, वहाँ पे मोस्ट यूज हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे किसी सेंटेंस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है और वहाँ पे मोस्ट यूज हुआ है, तो आपने समझ लेना है कि ये मोस्ट का मतलब क्या है, वेरी है। यानी वहाँ पे किसी चीज़ की इंटेंसिटी को जस्ट एक्सप्रेस किया गया, उसको कंपेयर नहीं किसी चीज़ से किया गया। अभी आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, वो अब खूबसूरत तरीन नहीं है ये नहीं कर सकते, खूबसूरत तरीन है ये तो तब कहेंगे ना जब साथ में कंपैरिजन होगा कि वो खूबसूरत तरीन किस में है, ग्रुप में है, क्लास में है, किस में है। तो कंपैरिजन तो है नहीं, तो ये शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल वो खूबसूरत तरीन है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका तर्जुमा नहीं बनेगा। इसका बनेगा बेसिकली शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, यानी ये बहुत ज़्यादा उसकी खूबसूरती की इंटेंसिटी है। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जब आप शो करनी हो तो वेरी की जगह आप मोस्ट को लगा सकते हैं। तो शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका मतलब है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत खूबसूरत है। अब सवाल ये है कि वेरी को क्यों नहीं यूज़ किया, मोस्ट को यूज़ क्यों किया है। तो वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो, यानी वेरी से भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर वेरी की जगह मोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ मोस्ट काइंड, वो मेहरबान तरीन है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। ही इज़ मोस्ट काइंड, ये इसका मतलब बन रहा है ही इज़ वेरी काइंड, यानी वो बहुत मेहरबान है, ठीक है। तो व्यूअर्स इस लेक्चर में इस पार्ट में इतना ही था। बाकी मज़ीद भी अभी स्ट्रक्चर्स रहती हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को आप नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ये तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में भी तरतीब दे दिया गया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके इसका पूरा लेक्चर जो है वो कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपैरिजन का तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एक वीडियो में दे दिया गया, वो भी देख सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।